हाय फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? और आप सब का ही बीएल वर्ल्ड में स्वागत है। अभी खूबसूरत सा रोमांटिक मौसम बाहर दिख रहा है। आंधी तूफान के साथ बारिश आई हुई है। थोड़ी थोड़ी आवाज आप लोग को आ रही होगी। इस रोमांटिक मौसम में एक प्यारी सी स्टोरी तो बनती है जो विंग और वांग जी की हो और हम लोग को सुन के मजा ही आ जाए। विंग फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इस गॉड ग्रेस स्टोरी में दो कहानियां चल रही हैं। एक वो कहानी है जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, दूसरी वो कहानी है जो वांग जी अनटेम्ड के बारे में बता रहा है। लास्ट जन्म अपना बता रहा है। वो अपने सोच के हिसाब से वो इस स्टोरी में उसे पुरानी बातें याद कराने की कोशिश कर रहा है। दवा के असर से जब वो सो जाता है तो विंग अपने एहसासों को रोक नहीं पाता। वो चाहता है कि विंग को सब कुछ याद आ जाए और विंग फिर से 100% उसका हो जाए। स्टोरी कुछ ऐसी ही चल रही है। विंग को कब तक याद आने वाला है कि वांग जी उसका वेट कर रहा है बरसों से। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था विंग सो चुका है तो वांग जी उस दिन को याद करने लगता है जब लिफ्ट में विंग और वांग जी एक दूसरे से मिले थे। लास्ट विंग जब उसे छोड़कर चला गया था इंतजार में कि विंग आएगा, वो हर जगह घूम घूम कर अपनी वेशभूषा बदल कर आइडेंटिटी चेंज करके हर देश में विंग को ढूंढ रहा था। वहाँ के सिटीजन्स के बारे में पता लगा रहा था पर ये काम नहीं कर रहा था। बहुत लंबा अरसा हो गया था। वो लगभग हर देश का चक्कर मार चुका था पर कहीं भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी उसको। आज उसके पास हर देश का वीजा था पर विंग का कहीं नामो निशान नहीं था। भी एक दिन ब्रदर के साथ वो चाय पी रहा था। पेपर उसके घर डिलीवर होता है। ब्रदर उसके साथ टी पीते पीते न्यूज़पेपर देख रहे थे। तभी वांग जी की नजर उस पेपर पे पड़ती है। हाँ, एक छोटे से बच्चे ने स्विमिंग कंपटीशन जीता था। आर्टिकल बहुत छोटा सा था, शायद किसी का ध्यान भी नहीं खींचता पर वांग जी का ध्यान उस पर चला जाता है। वांग जी अपने ब्रदर को कहता है ब्रदर। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है कि मुंह से कुछ भी बात नहीं निकल पाती। आंसू टपके जा रहे थे। देवुजून पूछते हैं वांग जी तुम्हें क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई? जी कहता है नहीं ब्रदर। विंग देवुजून बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। पूछते हैं क्या? वांग जी ये क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है जेबुजून ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा विंग है, इसका आर्टिकल पेपर में आप देख रहे हो। जेबुजून कहते हैं क्या सच में ऐसा हो गया है? मुझे भी दिखाओ कहाँ है वो। वांग जी पेपर उठाता है और खोल करके उसका पेपर दिखाता है कि पिक्चर वहाँ होती है पर पिक्चर बहुत छोटी सी होती है जो सही से दिख भी नहीं रही होती है। वांग जी कहता है ब्रदर ये विंग है। जेबुजून कहते हैं अरे ये तो पिक्चर इतनी छोटी है, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है। सच में ये विंग है? तुम्हें इसकी पहचान कैसे है? वांग जी कहता है मैं उसे कभी भी कहीं भी पहचान सकता हूँ ब्रदर। जेबुजून कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी की आंखों से अभी तक आंसू आ रहे थे। वो आंसू उसके इंतजार के थे जो बरसों से उसने किए थे। आंसू आंखों से टपके जा रहे थे। ब्रदर उसकी तकलीफ को समझ सकते थे। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आंसू खुशी के हैं, इंतजार के या दुख के। जी एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। सारे वर्ल्ड में देख देख कर थक चुका था। कहीं भी विंग का कोई भी नामो निशान नहीं था। आज अचानक ही उसकी बचपन की तस्वीर उसे पेपर में दिखती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत ही उठकर जाने को तैयार हो जाता है। जेबुजून कहते हैं विंग को देखने जा रहे हो क्या? वांग जी कहता है हाँ ब्रदर, उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं बेचैन हूँ उसे देखने के लिए। मैं उसे मिलूंगा और सारी बातें बताऊंगा। जेबुजून कहते हैं वांग जी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत लंबा पेशेंस किया है तो अभी परेशान मत हो। थोड़ा वक्त दो, उसे बड़ा होने दो। वो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाएगा। इस वक्त के लोग तुम्हारी बातों पर कभी भी बिलीव नहीं करेंगे। वांग जी विंग अभी छोटा है, उसे ग्रो होने दो, तक उसे प्रोटेक्ट करो। उसे जब यंग स्टेज में वो पहुंचे तब उसे हेल्प करना, वो अपनी बात कहना। वांग जी कहता है ब्रदर पर मैं उसे मिले बगैर रह नहीं सकता हूँ। उसे देखना चाहता हूँ, उसे टच करना चाहता हूँ कि ये वही है। मैं उसे गले लगाना चाहता हूँ। जेबुजून कहते हैं विंग भी बच्चा है, वो सारी चीजों को समझ नहीं पाएगा। पहले काम डाउन हो जाओ। अभी तुम्हारे एज में और उसके एज में बहुत फासला है। हालांकि विंग उस फासले को तय नहीं कर सकता पर उसे ग्रो होने दो। तुम मिलना ही चाहते हो तो अपना गेटअप चेंज कर लो और जाके अलग तौर से मिल के आओ। वांग जी ब्रदर की बातों को समझ रहा था पर फिर भी वो बताना चाहता था पर क्या करे, ब्रदर कहीं ना कहीं सही थे। वांग जी अपने वेश को चेंज करता है और सीधा विंग के स्कूल में जाता है जहाँ उसे आज ट्रॉफी मिलने वाली थी। वांग जी
जी दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। वो विंग को टच करते हुए बोलता है, जो इस वक्त नींद में सोया हुआ है। विंग, जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार वहाँ देखा स्विमिंग चैंपियन में जीतते हुए, ट्रॉफी लेते हुए, मैं उसी दिन तुम्हें गले लगा लेना चाहता था। मैं अपने वेट, इतने लंबे वेट के बारे में बताना चाहता था, पर मैं मजबूर था। ब्रदर सही थे, तुम इस एज में थे कि इन सारी बातों को समझ नहीं पाते। मैंने तुम्हारे ग्रो होने का वेट करना था। मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारियां हासिल की। मुझे पता था तुम कब कहाँ जाते हो, कब कहाँ आते थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होता, तुम्हारा प्रोटेक्ट करता। विंग, तुम्हें याद है वो लिफ्ट वाला दिन? उस दिन भी तुम्हारा कंपटीशन था और मैं तुम्हारे कंपटीशन के दिन तुम्हारा हौसला बढ़ाने आया था। मैं लिफ्ट में तुम्हारे साथ ही था। मैंने अपना भेस बदला हुआ था ताकि तुम मुझे पहचान ना सको। मैं अपने ब्रदर की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहता था। मैं उस लिफ्ट में सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। लिफ्ट में धक्के की वजह से तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारा बॉडी मुझसे टच होने लग गया। तुम्हें बताना चाहता था तुम मेरे और पास आ जाओ। अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता विंग। अभी धक्के की वजह से तुम्हारे लिप्स को मैंने टच किया। मैं दिल में कह रहा था, विंग प्लीज अब मेरे से दूर मत जाना, प्लीज यूं ही खड़े रहो, मेरे पास खड़े रहो। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत टफ है। मैं भी चाहता हूँ तुम्हें गले लगाना। प्लीज प्लीज यहाँ से मत हिलो विंग। अभी लिफ्ट में लोग कम होने लग गए थे, पर तुम अब भी मेरे पास खड़े थे। तुम्हारे टच ने मुझे बस स्टिफ कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मैं नहीं चाहता था कि ये सारी बातें किसी और को पता चले। तुमने भी मुझे इस तरीके से पकड़ रखा था, ऐसा लग रहा था जितना मैं बेचैन था तुम्हारे लिए, तुम भी उतना ही बेचैन थे मेरे लिए। मैं तुम्हें सारी बात अपनी बताना चाहता था उसी वक्त, पर वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे। मैंने देखा तुम धीरे धीरे एक्साइटेड होते जा रहे थे। मैंने अपने पावर से लिफ्ट का लाइट ऑफ कर दिया और सभी लोगों के जाने का वेट करने लगा। वो सारे लोग लिफ्ट से बाहर चले गए। मैंने लिफ्ट को बंद कर दिया, लिफ्ट को बीच में ही रोक दिया। अब लिफ्ट में सिर्फ तुम थे और मैं। विंग, उस दिन मुझे तुम्हारी पेन का अंदाजा नहीं था कि क्यों तुम इस अनजान इंसान को किस किए जा रहे हो इतनी बुरी तरीके से, पागलों की तरह। न मैं तुम्हें जानता था न तुम मुझे। तुम्हारे हिसाब से फिर भी तुम मुझे किस कर रहे थे। हजारों सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तुम्हारे बारे में सभी कुछ जानता था और मुझे ये पता था कि तुम किसी को टच भी नहीं करते हो, पर मुझे इस तरह से पकड़ रखा है तुमने। इतनी बुरी तरह किस किए जा रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था कि मैं तुम्हें बता सकूं सारी बातें। बस मैं तुम्हारे में खो जाना चाहता था। तुम्हारा वो केस मुझे दीवाना बना रहा था। तुम मुझे किस कर रहे थे, शक कर रहे थे, लिप पे हल्की सी बाइट कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम तैयार हो इसके लिए? मेरे लिए तो सब कुछ तुम थे, पर मैं ये नहीं चाहता था कि तुम इन सारी चीज़ों की वजह से अपने आप में रिग्रेट फील करो। मैं तुम्हें चाहता था विंग, पर किसी तरह की तकलीफ देकर नहीं चाहता था कि तुम गिल्ट में जियो। इसलिए तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा था। मेरे बॉडी पे जगह जगह टच किए जा रहे थे, मुझे लव बाइट देख कर रहे थे, पर मैं इसका आंसर नहीं कर पा रहा था। बस स्टिफ तुम्हारे साथ खड़ा था, एक बार तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा था। तो मुझे इजाज़त दो कि मैं भी तुम्हें टच कर सकूं। मेरा इंतजार बहुत लंबा है विंग, बहुत लंबा। ये इंतजार इतना लंबा हो गया कि मैं पूरी तरह अकेला हो गया। हालांकि ब्रदर हमेशा मेरे साथ रहे, पर तुम्हारी कमी कभी पूरी नहीं कर पाए। आज भी मैं तुम्हारी उस पेन को उठाकर अपने लिप्स में टच करता था, तुम्हारी बनाई हुई पिक्चर को देखता था। हालांकि पिक्चर उसमें मेरी ही है, बनाई तुमने थी, जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है विंग। चाहता था ये वक्त यहीं पे रुक जाए और मैं तुम्हें अपने गले से लगा के बताऊं विंग कि मैं तुम्हारे लिए बरसों से तड़प रहा हूँ। सारे संसार का मैंने चक्कर लगा दिया, मुझे कहीं नहीं मिल रहे थे विंग। धीरे धीरे आशा खो रहा था। जब मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि मैंने अपने बीन को हासिल कर दिया। शायद 16 साल के इंतजार ने, तुम्हारी जुदाई ने मेरी तरफ अपने गॉड को भी मजबूर कर दिया मुझे तुमसे मिलाने को। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे और वहीं तुम्हारा टच मुझे मदहोश किए जा रहा था। तभी तुमने मुझे इजाज़त दे दी, मैं भी तुम्हें छू सकता हूँ।
उस दिन सबसे पहले मैंने तुम्हें अपने गले लगाया। बालों की तरफ तुम्हें गले लगाने से पूरी हुई। बेतहासा तुम्हें किस करने लग गया। मेरा बॉडी कंट्रोल से बाहर था, मेरा दिमाग कंट्रोल से बाहर था। जी को दुनिया पेशेंस के लिए जानते हैं, तुम्हारे लिए भी मेरे अंदर पेशेंस नहीं है। मुझे तुम चाहिए, चाहे किसी कीमत पे। मेरा दिल ऐसा कर रहा था मैं तुम्हें अपने सीने में कहीं छिपा लूं, ताकि किसी और की निगाहें तुम पर ना पड़े, कोई और प्रॉब्लम तुम्हें ना हो। विंग, आज तुमने मुझे छू के मुझे कंप्लीट कर दिया। अकेला ही वर्षों से तुम्हारे लिए तड़प रहा था। मुझे पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, पर मैं तुम्हारे साथ इस पल को जीना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें इसी तरह से किस करना चाहता हूँ, अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। मैं बुरी तरह से सेक कर रहा था अंदर से। मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पर मैं चाहता था बस तुम्हें जोर से पकड़े रहूं, इतनी जोर से कि तुम अब यहाँ से कहीं मत जाओ। बस उस तुम्हें सीने से लगाए रखूं। पर तुम मुझे किस किए जा रहे थे, जो मुझे हद से ज़्यादा एक्साइट कर रहा था। आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा विंग। तुम मेरे हो, किसी और के नहीं हो सकते। और मैंने तुम्हें गले पे किस किया, तुम्हारे जॉलाइन पे किस किया। आज मुझे तुम्हारे किस करना मुझे इतनी सुकून दे रहा था, इतना सुकून दे रहा था कि मैं किसी भी चीज़ में वो सुकून नहीं हासिल कर पाया कभी। आज मैं तुम्हारी बाहों में मेल्ट होता जा रहा हूँ। आज मेरी कोई कल्टीवेशन पावर काम नहीं कर रही है विंग। प्लीज़, जो तुम कर रहे हो उसके लिए कभी रिग्रेट मत करना, वरना मुझे बहुत तकलीफ़ देगा। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बेचैन था। मैंने तुम्हारे बाल पकड़ा और बहुत ज़्यादा ज़ोर से किस करने लग गया। कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाइट हो गई, जिसकी वजह से हल्का सा ब्लड आ गया था। मुझे लगा तुम्हें तकलीफ़ होगी, फिर मैं तुमसे दूर हुआ, पर तुमने पकड़ के मुझे फिर से दोबारा अपने पास खींच लिया। विंग में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया हुआ था। इतने सालों का प्यार अब सभी पेशेंस की लाइन को तोड़ रहा था। मैं तुम्हारे हर बॉडी पार्ट को टच करना चाहता था, फील करना चाहता था, किस करना चाहता था। मैं करता भी ऐसा ही हूँ। विंग, तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हो रही मेरे लव बाइट से? विंग कहता है नहीं। तुम्हारे इस बात ने मुझे इतना प्रोवोक किया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया। मैंने तुम्हें ईयर पे बाइट किया, नेक पे सक किया। तुम्हारा हैंड मेरे इनर क्लॉथ में आ रहा था और स्किन को टच कर रहा था। ये हद से ज़्यादा मुझे एक्साइट कर रहा था। और तुम मुझे पहले चेस्ट पे, फिर मेरे बेली पे और नीचे टच किए जा रहे थे, जो मेरे एक्साइटमेंट को हद से ज़्यादा बढ़ा रहा था। तुम तो जानते थे ना कि मैं किसी को भी टच नहीं करता था, सिर्फ तुम वो थे जिसने मुझे टच किया। उस दिन वो पहला दिन था जब मुझे किसी इंसान ने टच किया, पूरे बॉडी को टच किया। सिर्फ तुमने विंग, सिर्फ तुमने। ऐसा लग रहा था कि आज मेरी इतने समय का वेट पूरा हो जाएगा, का फल मुझे मिल जाएगा, विंग पूरी तरह मेरा हो जाएगा। पर मैं दिल में डर भी रहा था कि मैं अनजान था तुम्हारे लिए, फिर भी तुम मेरे साथ इंटीमेट हो रहे थे। अंदर से घबराया हुआ भी था। उस पल को मैं छोड़ भी नहीं सकता था जब मेरा विंग मेरे पास था। मैं इतना एक्साइट हो चुका था, मैं इन सारी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकता था। तो मैं और तुम इंटीमेट हुए, एक दूसरे के साथ हो गए, दोनों एक दूसरे के हमेशा के लिए हो गए। विंग, तुम उस दिन डर रहे थे कि बाहर के लोग कहीं तुम्हारी आवाज़ें ना सुन लें, पर मैंने अपनी कल्टीवेटेड सन पावर से सबको बंद कर रखा था। हमारे अंदर लिफ्ट की आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। लिफ्ट को ठीक करने में लगे हुए थे। जब हम दोनों सेटिस्फाइड हो गए, तुम अचानक ही मुझसे अलग हो गए। पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मुझे लगा कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तुम परेशान क्यों हो विंग? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे बताओ, मैं नहीं जानता, मेरे लिए भी ये पहली बार था। पर तुम खुश हो तो मुझे बताओ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं बस वहाँ से चला गया, लिफ्ट ओपन की और वहाँ से चला गया। मुझे ये बहुत संशय लगा हुआ था कि तुम मुझे पसंद किए या नहीं किए, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया विंग। तुमसे पूछना चाहता था कि तुम बोलो तो सही। बस मैंने एक बात कही कि मैं रात को फिर मिलने आऊँगा। उस रात का वेट करने लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों के सामने शर्मिंदा फील हो।
जब तक तुम खुद अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं होते, इस चीज़ को नहीं कहते कि मैं लोगों के साथ तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हारी बातों को शेयर करना चाहता हूँ, पब्लिक में तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी तरह की ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ करूँ। इसलिए मैं रोज़ रात को आने लग गया तुम्हें मिलने के लिए। मेरा दिल एक मिनट भी तुमसे दूर रहने को नहीं करता। क्या करता, मेरी मजबूरी थी, मैं समझने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा फीलिंग क्या कहता है? क्या तुम मेरे प्यार बन के मेरे साथ जी सकते हो? तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी वीनू? प्लीज़, बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे जवाब लेने हैं तुमसे भी। तुम जल्दी करो, जल्दी से रात हो जाए, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे पास रात को गया, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, दर्द महसूस कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं तुम्हें कैसे ठीक करूँ। मैं चिल्लाता रहा, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है? पर तुम जोर जोर से रोए जा रहे थे, चिल्लाए जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ विंग। फिर तुमने जोर से मुझे खींच के अपने पास बुला लिया और मुझे किस करने लग गए। मुझे तो ये समझ नहीं आया ये क्या था। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो तो मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड के साथ। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो हर दिन मैं कोशिश करूँगी आपको वीडियो अपलोड करूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।